नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह से है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइन एंड आल्सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन लेइंग मिडवे बिटवीन देम। हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, एक है 3x - 4y + 3 = 0 और दूसरी इक्वेशन दी गई है 3x - 4y + 7 = 0। लेट फर्स्ट को हम कह देते हैं लाइन 1, L1 का नाम दे दिया, जो कि हमारे पास ये लाइन है 3x - 4y + 3 = 0। और यहाँ से जो हमने कांस्टेंट है इसको उठा के राइट साइड पे लेके गए तो इधर आके ये हो जाएगा हमारे पास 3x - 4y = -3। अब बेसिकली हमने इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास थी x/a + y/b = 0 तो =1 सॉरी। तो अब यहाँ पे -3 है, मीन्स के राइट साइड पे वो फॉर्म थी हमारे पास, वो फॉर्म थी x/a + y/b = 1 कि x/a y/b ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि राइट साइड पे सिर्फ 1 आए। यहाँ पे राइट साइड पे -3 लिखा हुआ था, तो जो भी लिखा उसको डिवाइड करना है -3 के साथ, फिर तीनों को -3 के साथ हमने डिवाइड कर दिया तो राइट साइड पे 1 आ गया। हमने फर्स्ट कंडीशन इसकी देख ली कि राइट साइड पे 1 करना था, वो कर लिया। अब सेकंड है 3x / -3 ओनली सॉरी। तो इधर देखा कि यहाँ पे ऊपर सिर्फ x था, एनी कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है लेकिन ये ऊपर सिर्फ x है। तो हम क्या करेंगे कि 3x के बजाय सिर्फ x रखना है, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको नीचे ला के डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/3। अब -3/3 जब होगा तो कटिंग हो रहेगी तो हमारे पास -1 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह ये भी माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके हो जाएगा 3/4 = माइनस और माइनस मिलकर कैंसिल हो गए, 3 भी 3 से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसके बाद आप यहाँ पे जो लाइन लिखी है कि पॉइंट ऑन लाइन L1 आर -1 0 एंड 0 3 4। मीन्स ये है कि पहले -1 0 और पहले मीन्स के x -1 और y 0। यहाँ पे इस पॉइंट में अगर हम x की बात करें तो x असल में हमारे पास जो पॉइंट होते हैं वो लिखे जाते हैं x, y की फॉर्म में जो पॉइंट होता है। अब x पॉइंट -1 है तो इसकी जगह पे -1 दिख दिया, y यहाँ पे दिया ही नहीं गया तो y 0 आ गया। अब यहाँ पे y दिया गया है, x नहीं दिया गया तो x 0 y 3/4। हमारे पास ये दो पॉइंट आ गए, a आ गया -1 और 0, b आ गया 0 एंड 3/4। इसके बाद ये हमने सारा फर्स्ट लाइन के साथ किया था। अब सेकंड लाइन आती है 3x - 4y + 7 = 0, उसको हम लाइन L2 का नाम दे दिया। इसको भी सेम ऐसे ही किया कि +7 इधर आके -7 कर दिया और -7 के हर एक के साथ डिवाइड किया क्योंकि हमने यहाँ पे 1 लाना था। तो कटिंग की तो हमारे पास आंसर आ गया x/-7/3 + y/+7/4 = 1। तो ये हमारे पास आ गई टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने जो पॉइंट देखे हैं, पॉइंट ऑन लाइन L2 आर, एक x -7/3 था और y 0 था वहाँ पे, और दूसरा y 7/4 था और x 0 था। तो हमने पहले पॉइंट को AB और इस पॉइंट को CD का नाम दे दिया। बेसिकली जो हमने फाइंड करना है, जो मेन क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो ये लिखी है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस = डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम L2। मीन्स के हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला जो है एक्सरसाइज के पीछे लिखा हुआ है बुक पे कि ax1 + by1 + c / (a² + b²). अब यहाँ पे a और b और c किससे मुराद लिया गया है? अगर हम बात करते हैं पॉइंट्स a1 की तो 3 a की जगह पे लिखेंगे। 3 अब कहाँ पे है? पीछे वाले पॉइंट पे आपने देखना है, वहाँ पे मेंशन होगा हमारे पास कि 3 पॉइंट जो है ये हमारे पास लिखा हुआ है इधर। 3 पॉइंट हमने देखना है इक्वेशन के अंदर से, 3x - 4y + 3 = 0 है। अब यहाँ पे जो x और y की वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, 3 वैसे का वैसे x की जगह पे पहला पॉइंट पुट करेंगे, फिर y वैसे 4 वैसे का वैसे, फिर y की जगह पे पुट करेंगे और +3 वैसे का वैसे रहेगा। मीन्स का हम यहाँ पे लिखेंगे 3x -1 था, -4 y 0 था, पहला पॉइंट जो -1 और 0 था पहला पॉइंट, और प्लस कांस्टेंट जो 7 था हमारे पास वो 7 का 7 दे लिखा, और नीचे आ जाएगा a² + b²। a = 3 एंड b = 4, तो दोनों के ऊपर स्केयर, b = -4 सॉरी, तो -4 के ऊपर स्केयर लिख दिया। तो इसके बाद आ जाएगा -3, ये मल्टीप्लाई होकर 0
और ये 7, तो -3 + 4 इज़ इक्वल टू 4 + 7 इज़ इक्वल टू 4 और नीचे आ जाएगा 25 और 25 जो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो हमारे पास आ जाएगा ओनली 5। इसके बाद है मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब हम बात करते हैं ए से सी तक की। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी से मुराद ये है कि हम ए और सी वाले जो पॉइंट हैं इनका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट फाइंड किया ए और सी से। मिड पॉइंट का फार्मूला यहाँ पे लगाया x2 - x1 + x2/2 y1 + y2/2 मिड पॉइंट का फार्मूला है। तो x1 इज़ इक्वल टू -1 सी ए पॉइंट में और x2 इज़ इक्वल टू -7/3 जो कि आता है सी पॉइंट में। सी पॉइंट ये है तो ये x2 के इक्वल आएगा प्लस कॉमा और इसके बाद y1 + y2/2 y1 भी 0 है और y1 तो पीछे वाले पेज पे लिखा हुआ है ना ए की जगह पे, और ए के साथ सी का कंपैरिजन हमने किया तो सी की जगह पे जो y है वो 0 है। तो मीन्स के y1 और y2 ये भी दोनों 0 हैं। तो ये जब 0 से डिवाइड होंगे तो 0 रहेगा और ये पॉइंट हम इजीली निकाल सकेंगे। इसको -10/6 कर दिया, कटिंग की तो -5/3, 0 ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी। इसके बाद है स्लोप ऑफ L1 इज़ इक्वल टू -3/4। जो हमने स्लोप फाइंड की थी वो क्या थी 1/m। जो हमारा वहाँ पे आंसर लिखा है वो लिखा हुआ है 4/3 जो फर्स्ट L1 की। अब उसको उल्टा देंगे तो उल्टाने के बाद हम क्या लिखेंगे 3/4, 4/3 की बजाय, तो माइनस माइनस से कट हो जाएगा। अब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज़ इक्वल टू 3/4 जो हमने फाइंड करनी थी। अब क्वेश्चन में इसने स्टेटमेंट दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है कि एज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर सो इक्वेशन ऑफ लाइन। पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यूज़ की है y-y1 इज़ इक्वल टू mx - x1। x1 y वैसे का वैसे और x वैसे का वैसे। y1 और x1 की जगह पे पॉइंट लिख दिया 0 और 5/3 जो इस मिड पॉइंट हमारे पास आया है। ये x1 है, ये y1 है, यही वैल्यू इसको यहाँ पे x1 और y1 की जगह पे पुट कर दिया। इसको मल्टीप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी 3x - 4y + 5 इज़ इक्वल टू 0। सेम इसी मेथड से इसके रिमेनिंग दो पार्ट जो हैं इसी मेथड से हैं, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर इक्वेशन किसी और टाइप की दी गई है और यहाँ पे इक्वेशन कुछ और थी। मेथड सेम हमारे पास यही रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू 2x - 7y + 4 इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन इसके पैरेलल है और इस पॉइंट से गुजर रही है। गिवन लाइन ये थी, पॉइंट ए जो है हमारे पास सेलेक्ट कर लिए -4 और 7 है। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन से स्लोप फाइंड करेंगे। गिवन लाइन से स्लोप का फार्मूला क्या होता है -a/b, -a/b ओनली। तो a इज़ इक्वल टू -2, सॉरी -a/b है यहाँ पे, -a/b, a इज़ इक्वल टू 2 और फार्मूले का माइनस, और b इज़ इक्वल टू -7। ये स्लोप का फार्मूला है जो जब हम किसी भी इक्वेशन की स्लोप फाइंड करते हैं, इक्वेशन की स्लोप फाइंड करते हैं तो उसके लिए -a/b ये फार्मूला लगता है। तो माइनस वैसे का वैसे a की जगह पे हम लिखेंगे 2 एंड डिवाइडेड बाय b की जगह पे हम लिखेंगे -7। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2/7। अब स्लोप जो हमें रिक्वायर्ड हमने लिख दी। अब ये स्लोप थी m, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्लोप आगे 2/7। अब इक्वेशन ऑफ लाइन हर क्वेश्चन में काफ़ी हमें यूज़ हुई है, हमने यहाँ पे लिखी कि y - y1 इज़ इक्वल टू m × x - x1। y1 वैसे का वैसे, y वैसे का वैसे, y1 की जगह पे ये पॉइंट लिख देंगे जो कि आया है 7, क्योंकि ये x1 है ये y1 है जो गिवन पॉइंट है। इसी पॉइंट को x1 और y1 की जगह पे पुट करेंगे। y1 की जगह पे लिख दिया 7 और x1 की जगह पे लिख दिया -4। वो -4 ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा +4। तो y - 7 इज़ इक्वल टू 2/7 एंड x + 4। अब 7 को इधर ला के दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो 7y - 49 इज़ इक्वल टू 2x + 8। अब इन दोनों को इधर लेके 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन। वहाँ पे था पैरेलल, यहाँ पे है परपेंडिकुलर टू पॉइंट ए एंड बी। सबसे पहले वहाँ पे आपने देखना कि यहाँ पे हमें इक्वेशन दी गई थी। जब इक्वेशन की स्लोप फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला ये लगता है। जब आपको पॉइंट्स दिए गए हों तो उसकी स्लोप फाइंड करनी हो तो हमने उसकी स्लोप का फार्मूला जो होगा वो अलग से है। पहले तो हम लिखते हैं पॉइंट ऑन गिवन लाइन दिस फर्स्ट पॉइंट ए एंड सेकंड पॉइंट बी। तो स्लोप फाइंड करेंगे y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। स्लोप का फार्मूला है जब पॉइंट्स दिए गए होंगे तो फार्मूला हमारे पास क्या है कि y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इज इक्वल टू y2 - y1
y2 क्या है 7 है और y1 क्या है -8 है। तो -8 ये वाला और प्लस और ये वाला माइनस मिलकर फार्मूले का माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। मतलब हमने यहाँ पे फार्मूला लिखना है। फार्मूला था हमारे पास y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। y2 7 है, 7 लिख दिया इसकी जगह पे, ये 7 लिख दिया और माइनस वैसे का वैसे, और y1 है -8। अब वो माइनस और ये माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो 7 + 8 डिवाइडेड बाई x2 किसके इक्वल है 10 के, और x1 किसके इक्वल है -15 के। तो फार्मूले में माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो आ जाएगा 10 + 15 इज इक्वल टू 15/25। अब इसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप जब पॉइंट की सिंगल पॉइंट की स्लोप फाइंड करनी होती है उसका आता है कि -1/m। m से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस वैसे का वैसे, 1 वैसे का वैसे, और ये कटिंग हो जाएगी 3/5। ये नीचे लिखा जाएगा, ऊपर आकर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 5/3 माइनस का। तो ये हमारे पास पॉइंट है जो कि स्लोप है, और इन दोनों में से कोई एक पॉइंट आप ले सकते हैं। लेट कर लें कि हम फर्स्ट पॉइंट जो है वो ए यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ए, आप इसकी जगह पे बी भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 5 - 8 तो इज़, अब यहाँ पे आपने इक्वेशन लिखनी है जो पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखी थी, और एक्स और वाई की जगह पे उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो आ जाएगी।